वज़ीर आज़म का सैलाब से जहाँ बहक अफराद के वर्सा को 24 घंटे में मुआवजा देने का हुक्म। कोयटा आमद पर नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चैलेंज बड़ा है, मिलकर मुकाबला करेंगे। जुज़वी या मुकम्मल तबाह होने वाले मकानात का मुआवजा भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने क़यामत ढा दी। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाबी रैलों से बड़ी तबाही। सैलाबी रैलें मजीद 9 अफराद की जान ले गए। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में आफत से अमवात की तादाद 136 तक जा पहुँची। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके तत्तापानी में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बहक और एक बच्ची ज़ख्मी हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली का PTI के मजीद 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से आज या कल मजीद इस्तीफ़े मंजूर किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी का इक़दाम अदालत में चैलेंज कर दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अब सियासी फरीक बन चुका है, इदारा PDM का हिस्सा बन गया है। पंजाब काबीना पर काफ लीग और तहरीक इंसाफ में इख्तलाफ। इमरान खान मुख्तसर काबीना के हामी तो काफ लीग और वज़ीर आला पंजाब ज़्यादा अरकान पर मुश्तमिल काबीना रखने के ख्वाहिशमंद। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ चाहते हैं काबीना अरकान की तादाद 20 से ज़्यादा ना हो। उन्होंने पंजाब काबीना को मुख्तसर रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठने पर नून लीग का इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली सादिया तैमूर की जानिब से इमरान खान से माफ़ी मांगने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान इमरान खान के वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठने की मजम्मत करता है। पार्लियामेंट से निकाले गए शख्स का वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठना ओहदे की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट में खैबर यूनिवर्सिटी की जानिब से अपील की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इदारों की पुश्त पर खड़े थे, इसीलिए शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन हुए। हमने किसी इदारे के काम में मदाखलत नहीं की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मेडिकल तलबा का दाखिला मनसूख किए जाने से मुतल्लिक केस में तालीम मुकम्मल होने के बाद रजिस्ट्रेशन मनसूख करना इंसाफ के मुनाफी करार दे दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं सालगिरह के मौके पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि चीन और पाकिस्तान बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। PLA और पाक आर्मी ब्रदर्स इन आर्म्स साबित हुए हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर और चीनी सफारतखाने के हुकाम ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। चीनी सफ़ीर ने तकरीब की मेज़बानी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। स्टॉक मार्केट में नए हफ्ते के आगाज़ पर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 3 पैसे सस्ता हो गया। अमरीकी करेंसी की कीमत 238 रुपये 60 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 242 रुपये की सतह पर आ गया। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। मिट्टी का तेल 4 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर महंगा। लाइट डीजल ऑयल 12 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया गया। ताजरों का बिजली बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान का ताजिर सेल टैक्स लगे बिजली के बिल जमा नहीं कराएगा। ये टैक्स बंद दुकानों और 0 मीटर रीडिंग की तफरीक किए बगैर कमर्शियल बिलों में शामिल किया गया, जबकि ताजिर पहले ही एडवांस टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और दीगर टैक्स अदा कर रहा है। दरियाए रावी में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने का खदशा। शकरगढ़ में हाई अलर्ट, फ्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दरियाए रावी और औज के मकाम पर रिलीफ कैंप कायम। नारोवाल के नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब, रेड अलर्ट जारी। 50 से ज़ायद देहातों में हज़ारों एकड़ पर धान की फसल ज़ेरे आब आ गई। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया ने मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। कौमी खेल हॉकी में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी टीम को 4-1 से हरा दिया। विमेन क्रिकेट T20 मैच में पाकिस्तान को रवायती हरीफ भारत के हाथों 8 विकेटों से शिकस्त हो गई।